जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। रुद्र अभिषेक के समय पार्थिव शिवलिंग में हरि भक्तों भगवान भोलेनाथ के भक्तों यह गलती ना करें, इससे बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। यह पूरा विवरण हम शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय से बता रहे हैं, अपने मन से नहीं है। क्योंकि कलयुग में बहुत ही मूढ़ता से कई भक्त अर्थात अनुचित तरह से शास्त्र विरुद्ध जाकर के रुद्र अभिषेक करते हैं और इससे फल उल्टा मिलता है। आइए श्रवण करें और आप चाहे तो स्वयं भी जाकर के जो हम आपसे बता रहे हैं इसको क्रॉस चेक करके पढ़ सकते हैं। हरि भक्तों, इसके साथ ही प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए किए जा रहे प्रसार के लिए हमारी रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। आइए अब आरंभ करते हैं। हरि भक्तों, मिट्टी के शिवलिंग अर्थात पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने वाले साधक इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 से 38 अर्थात 38 तक यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पीठ बनाने का निषेध है। पार्थिव शिव पूजन में मात्र लिंग बनाई जाती है और उसी का पूजन किया जाता है। आजकल लोग पार्थिव शिव पूजन में पीठ सहित लिंग का निर्माण कर रहे हैं। यह बात शिव पुराण के अनुसार शास्त्र विरुद्ध है और इसे निषेध कहा गया है। इसका फल भी नरकगामी बताया गया है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो पार्थिव लिंग पीठ सहित बनाया जाता है वह अनिष्ट को देने वाला है। नारायण 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 अर्थात बुरा फल देगा, अनिष्ट फल देगा। जो मनमांछित फल है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए पार्थिव शिव पूजन में मात्र लिंग ही बनाना चाहिए। इसको चरलिंग कहा जाता है। अर्थात भक्तों, जिस शिवलिंग में पीठ ना बनी हो उसे चर शिवलिंग कहा जाता है। इंद्र के वज्र के रूप में रक्षा के लिए एक मिट्टी की छोटी सी गोली बनाकर उस पर पार्थिव लिंग रखा जाता है। अब आपके प्रमाण के लिए शिव पुराण में लिखे हुए विवरण का आपको हम श्रवण करवाते हैं। पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोत सदारुणम्। यथा कच्चिद्धिना रम्यं लिङ्गप्रकारयेत् पञ्चसूत्रविधानं च पार्थिवेन विचारयेत्। अखण्डं सिद्धीकर्तव्यं न विखण्डं प्रकारयेत्। विखण्डं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजाफलं लभेत्। रत्नजनं हेमजं लिङ्गं पारदं स्फाटिकं तथा पार्थिवं। पुष्परागोथं खण्डं तु प्रकारयेत्।
अखंडं तु चरं लिंगं द्विखंडं चरं स्मृतं खंडाखंडविचारोऽयं सचराचरयोः संवृतः वेदिका तु महाविद्यालिंगं देवो महेश्वरः अतो हि स्थावरे लिंगे संवृता श्रेष्ठादिखंडता। भावार्थ, यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नाम के घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्परांगलिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंडों वाला लिंग अचरलिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड और अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का स्वरूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर अर्थात अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना जाता है। आगे का श्लोक का श्रवण करते हैं। द्विखंडं स्थावरं लिंगं कर्तव्यं हि विधानतः अखंडं जग्गं प्रोक्तं शैव सिद्धांत वेदिभिः द्विखंडं तु चरं लिंगं कुर्वन्ति ज्ञानमोहिताः नैव सिद्धांत वेत्तारो मनुय्यः शास्त्रकोविदाः। अखंडं स्थावरं लिंगं द्विखंडचरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढा न पूजाफलभागिनी तस्मा शास्त्रोक्तविधाना अखंडचरसंज्ञकं द्विखंडस्थावरं लिंगं कर्तव्यं परामुदा। अखंडे तु चरे पूजा संपूर्णफलदायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानिप्रदा संवृता। अखंडे स्थावरे पूजा न कामफलदायिनी प्रत्यवायकरी नित्यमुक्तं शास्त्रवेदिभिः। भावार्थ, द्विखंड अर्थात वेदी युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम अर्थात चरलिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चरलिंग को 2 खंडों में वेदिका लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़ जन अचरलिंग को अखंड तथा चरलिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्धि नहीं होती। इससे तो केवल अनिष्ट ही प्राप्त होता है। ऐसा
शास्त्रज्ञ विद्वानों ने भी कहा है। हरि हर भक्तों, हमने आपके सामने शिव पुराण से प्रमाण रख दिया है। अब आशा करते हैं कि आप सही विधान का अनुसरण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के किए जा रहे इस प्रसार के लिए हमारी रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। आगे हरि इच्छा। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।